और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आ रही है। पर्यटन कारोबार पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, हिमाचल का रुख कर रहे हैं और पटरी पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है अब धीरे धीरे कर लौट रही है। तो सीएम जयराम ने पर्यटकों से अपील की है कि टूरिस्ट आए लेकिन स्वच्छता बनाए रखें। देखिए, कोविड के लंबे इस दौर के बाद स्वाभाविक रूप से जैसे कोविड के मामलों में कमी आई है तो टूरिस्ट हिमाचल की तरफ आया है, बड़ी संख्या में आया है। और मैं सब जगह देख रहा हूँ, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मनाली है, चाहे शिमला है। और शिमला के अतिरिक्त जो दूसरे हमारे इलाके हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में आया है। और ऐसे में एक चीज को लेकर के चिंता का विषय थोड़ा जरूर हमारे लिए कि संख्या ज्यादा आ रही है, टूरिज्म को हमको प्रमोट करना है, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और लंबे अंतराल के बाद टूरिस्ट आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को ये ताकत भी देता है और बहुत मददगार भी हो गई है। लेकिन चिंता का विषय हमारे लिए है कि खासतौर से जैसे वो आ रहे हैं और उस तरह से ये जो कूड़ा कचरा जो चाहे प्लास्टिक का है, चाहे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, दूसरे इस तरह की चीजें हैं जो साथ में ला करके, उसके लिए मेरा निवेदन है कि टूरिस्ट आएं, हिमाचल प्रदेश में आएं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में हमने प्रकृति को बहुत संभाल करके रखा है और हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक आज से नहीं कई वर्षों से हमने बैन किया हुआ है। और उसके कारण हिमाचल काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि देश के उन राज्यों में से जहां पर प्लास्टिक फ्री जिसको बोलते हैं स्टेट कोई अगर है तो हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से है। और इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से। 7 जुलाई को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश से सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस वक्त की कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। कोरोना बंदिशों में फिर दी जा सकती है ढील, क्योंकि अभी पर्यटकों के लिए भी काफी ज्यादा जो ढील है, पर्यटन सीजन चल रहा है और वहीं बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर देखिए, स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनुमति तो दी गई है, लेकिन अब ये जो 7 जुलाई को बैठक होने वाली है उसमें खासकर ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ी क्लास के, बड़ी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्कूल बुलाने को लेकर भी जो है गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, 7 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग जो है वो होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अभी जो इससे पहले जो बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई तरह के निर्णय लिए गए और ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोशिशें जो है वो यहाँ पर करनी होगी। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो जनता का होगा। जनता के सहयोग की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार बंदिशों में ढील दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, वहीं मामले जो है वो कम आ रहे थे, लेकिन एकाएक जिस तरह से भारत में मामले जो है वो बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं टेंशन जरूर है। वहीं डेल्टा प्लस जो है वेरिएंट जो है वो सामने आ रहा है और इस तरह से यूके के स्ट्रेन जो है वो जिस तरह से मिल रहे हैं, हालांकि अभी बहुत से रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार बंदिशों में और ढील देने की तैयारी कर रही है। इसी तरह से जो मंदिर हैं, मंदिरों के कपाट बेशक खोल दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए एसओपी जो बनाई गई हैं, अब जिस तरह से पूजा के लिए हवन जो है वो वहां पर नहीं हो सकता, या जिस तरह से पूजन में अनुष्ठान जो है वहां पर जो है वो नहीं हो सकते, इन तमाम चीजों को लेकर अब कैबिनेट बैठक में जरूर सहमति बन सकती है कि क्या मंदिरों के लिए बंदिशें और जो है उनमें ढील दी जा सकती है, या फिर स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको अब किस तरह से खोला जाना है। क्योंकि पीछे भी हमने देखा, पिछले साल की बात है कि जब कोरोना में काफी कमी जो है मामलों में देखी जा रही थी, तो जाते जाते कई ऐसे स्कूल्स थे, बड़ी क्लासेस थी, 9th 10th और 11th 12th, ये जो क्लासेस थी इनके बच्चों को स्कूल बुलाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद एकाएक मामले बढ़े और फिर से उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसे में एक बार फिर से इस बात के ऊपर विचार किया जा सकता है और इससे पहले कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी, जिसमें निश्चित रूप से इस बात पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है कि आखिरकार फिर से वापस पटरी पर जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस लाने के लिए जो क्या कारगर कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री। जी हाँ, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से भी खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हिमाचल प्रदेश में हुई है। बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो लोगों को सावधानी बरतने की सलाह जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है, क्योंकि पर्यटन सीजन है। बाहर से भी कई राज्यों से पर्यटक जो है वो आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई राज्यों में अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हैं वो मिले हैं, और उसके बाद अब जब सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं, बाहरी जो आना जाना है लोगों का वो भी अब ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल में अब खतरा जो है वो बहुत ज्यादा इसका बना हुआ है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसका पहला मामला हिमाचल प्रदेश में आया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक यहां पर हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यानी खतरा जो है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ना तय है। रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर हिमाचल प्रदेश से आ रही। लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, 1639 हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में, आपको बता दें। और अब तक 1 लाख से ज्यादा जो मामले वो बने हुए हैं। अनूप धीमान संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, एक तरफ खतरा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट की हिमाचल में एंट्री, संकेत साफ हैं कि आगे जो है और खतरा बढ़ सकता है, एहतियात नहीं बरते गए तो। बिल्कुल अंजलि, ये वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब ये सैंपलिंग हो रही थी तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 सैंपल जो हैं वो 15 दिन के बाद जो हैं वो, मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो 15 सैंपल जो हैं वो जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है वो दिल्ली भेजे जा रहे थे। और उसमें से सबसे अहम होता है जिनकी सीटी वैल्यू थी 30 से कम थी, या जो द्वारा से रीइंफेक्ट हुए थे, या जिनको सेकेंड डोज लग गई थी वो पॉजिटिव आ रहे थे, तो उनकी सैंपलिंग जो है वो इस तरह से जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजी जा रही थी। और उसमें से जो है वो 24 मई को एक लड़की जो है वो पालमपुर उपमंडल की कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और ये 20 साल की युवती है। और ये जो है वो पॉजिटिव आई थी 25 मई को, और उस टाइम जो है वो इसकी जो है वो CSIR जो ISBT की लैब है यहाँ पालमपुर में, वहां से इसकी सैंपलिंग दिल्ली भेजी गई थी जिनोम सैंपलिंग के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए। तो वहां पर जो है वो डेल्टा प्लस का जो है वो इसमें वेरिएंट पाया गया है, जो बहुत चौंकाने वाला ये है अंजलि इसमें, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। तो मई महीने में ही डेल्टा प्लस जो है वो जिला कांगड़ा में एंटर कर चुका था, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी से इसको वो ट्रांसफर हुआ है डेल्टा प्लस। तो इसके अलावा और भी मामले थे, क्योंकि ये तो रैंडमली कोई 15 सैंपल जो है 15 दिन में भेजे जाते हैं। अभी मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो मई महीने तक जो है वो अभी 271 मामले जो 271 जो सैंपल है वो भेजे गए थे जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें से 9 में यूके वेरिएंट और 71 में डेल्टा वेरिएंट जो है पाया गया था, और एक सैंपल ऐसा जो है उसमें जो है वो डेल्टा प्लस जो है वो पाया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत चिंताजनक विषय जो है वो बिल्कुल चिंताजनक विषय है, और जाहिर तौर पर खतरा बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर के बीच शिमला से आ रही है बड़ी खबर। सैलानी को ट्रैफिक कर्मचारी ने जड़ा था थप्पड़। ये वाकया जो है वो कल सामने आया था, और फिलहाल विक्ट्री टनल के पास यू टर्न को लेकर विवाद हुआ, विवाद बढ़ता चला गया और थप्पड़ जड़ दिया सैलानी पर। बता दें आपको ये इस वक्त के मामले में फिलहाल कार्रवाई भी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। जो सैलानी के साथ व्यवहार किया गया उसे गलत भी बताया जा रहा है। पर्यटक का चालान काटा गया, और इस समय देखिए किस तरीके से बदसलूकी जो है वो यहाँ पर की गई, थप्पड़ जो है वो जड़ दिया गया। और हमारी सहयोगी महिमा कंवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, जो हुआ गलत हुआ इस तरीके का व्यवहार, और फिलहाल अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को लाइन हाजिर किया गया है।
जी जी अंजलि, क्योंकि ये जो थप्पड़ कांड हुआ ये गुरुवार को और कहा जा रहा है कि विक्ट्री टनल के पास ये हुआ और मामले को लेकर शिमला पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए जो कांस्टेबल है उनको लाइन हाजिर किया। लेकिन अंजलि, ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया था। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि यू टर्न इस जगह से नहीं लेना है, लेकिन इसी बीच सैलानियों की तरफ से भी गाली गलौज पुलिस वालों के साथ की गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया ये सरासर गलत है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है अंजलि की कुछ दिनों पहले भी रिज मैदान की अगर बात करें तो नशे में धुत 2 पर्यटकों ने इस तरह का हंगामा रिज मैदान पर किया था और इससे साबित होता है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी हिमाचल में आकर गलत व्यवहार करते हैं, जो कि गलत है और ऐसे में परेशानियां भी लगातार बढ़ती है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा सिंह कंवर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के डॉक्टरों से अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को खत्म करने की अपील की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा डॉक्टर्स की जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंच चुकी है और उसका मिल जो है वो भी मिल बैठकर हल भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स पंजाब पे कमीशन को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग अलाउंस को 25% से 20% किए जाने और साथ ही डीए अलाउंस को हटाने का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने डॉक्टर डे के मौके पर प्रदेश भर के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की और डॉक्टर्स की समस्या का समाधान करने की बात भी कही। मैं आप सबके माध्यम से आज नेशनल डॉक्टर डे है आज, तो इस अवसर पर मैं वो सभी डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस कोविड के संकट में, अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उन्होंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। ऐसी सूरत में जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास, क्या रास्ता उसमें निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस बारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है, घोषणा उन्होंने जरूर की है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। क्या क्या इम्पैक्ट्स किस किस वर्ग को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को उसके बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन सेवाएँ दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे मेरा निवेदन है कि मिल बैठ करके जो रास्ता निकलता होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो स्ट्राइक पर जो जाने की बात है उस पर अगर ना जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा 3 से 5 जुलाई के बीच आने का कार्यक्रम उनका है और जाहिर तौर पर ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निजी दौरे पर कुल्लू आएंगे जेपी नड्डा, ये जानकारी आपको यहां पर दे दें। कुल्लू के बाद बिलासपुर जाने का उनका कार्यक्रम भी रहेगा। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा और निजी दौरा है हालांकि उनका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश का दौरा। आपको बता दें 3 से 5 जुलाई के बीच आने का उनका कार्यक्रम है, जिसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तो बता दें आपको कि प्रदेश में आधुनिक तकनीक के नाम पर लगे कूड़ा संयंत्रों के हालात बद से बदतर हैं। इस जायजा लिया है जनता टीवी ने और देखिए हमारे संवाददाता अनूप धीमान की ये रिपोर्ट। ये है आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खलेट का है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पालमपुर में आ चुका है। इसकी आधुनिकता आपको दिखाएंगे हम, किस तरह की आधुनिकता है आपको ले चलेंगे। सामने आप बोर्ड देखिए, ये सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर खलेट पालमपुर इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आप चलेंगे तो इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से किसी तरह की मैनेजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से कूड़ा यहाँ जलाया जा रहा है, कितनी दुर्गंध यहाँ पर है और किस तरह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी ये पानी से इसको आग लगाई हुई है और पानी से इसको बुझाया जा रहा है अभी, और किस तरह की दुर्गंध यहाँ पर फैली हुई है। ये आधुनिकता के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस कूड़ा संयंत्र के साथ आपको मैं एक और अहम चीज दिखाऊंगा। इस तरफ से मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएंगे। ये इस तरफ पूरा फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पूरी कॉलोनी जो है वो यहाँ पर है। अगर इस कूड़ा संयंत्र की बात की जाए तो ये कूड़ा संयंत्र पूरी तरह से जो है वो इसके बीच में बना हुआ था। क्या नाम है आपका?
क्यों इस तरह से कूड़ा क्यों जला रहे हैं यहाँ पर? सर अब ठेकेदार बोला है कि ऐसे जलाया जाए तो जलाया जाता है। ठेकेदार ने बोला है जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी ने बताया कि इस तरह से कूड़ा नहीं जलाना है? अब सर मेरे को क्या पता, मैं तो 2 दिन के लिए यहाँ पर लगा हूँ कूड़ा, तो मतलब काफ़ी दिन से ऐसे ही जल रहा है और जलाकर 2-4 मिनट के बाद बुझा देते हैं इसे। अच्छा, पहले जलाते हैं तो बुझा देते हैं। हाँ जी। देखिए किस तरह की व्यवस्था। मैं एक और अहम चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। खुद मंत्री महोदय यहाँ पर आए थे, राज्यसभा सांसद यहाँ पर थी और यहाँ की प्रधान तत्कालीन यहाँ पर थी, और इन सब लोगों को ये कॉलोनी नहीं दिखी। तब आधुनिकता के नाम पर इसका जो प्रचार जो है वो यहाँ पर किया गया, लेकिन किस तरह की आधुनिकता है आज हमने साक्षात आप लोगों को ये दिखाई है। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से हिमाचल मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल 2 से 4 जुलाई को मौसम खराब रहने की संभावना है, यानी आज से लेकर 4 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। कई इलाकों में बारिश और अंधड़ का अनुमान। 3 तस्वीरें, क्योंकि कल चंबा में भी काफी ज्यादा बारिश, 2 घंटे की बारिश ने जो तांडव मचाया, उसके बाद काफी ज्यादा जो है उथल पुथल रही चंबा में। और फिलहाल आपको बता दें बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मौसम जो है वो खराब बना रहेगा और बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं। कल भी चंबा में काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।